हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है आपका अर्थशास्त्र का, आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो समय आप सभी को पता है 3.25 घंटे का रहने वाला है, पूर्णांक 100 नंबर के। और आपको हर एक प्रश्न में 4 विकल्प मिलेंगे प्रश्न के एक के अंदर, उनमें से आपको उत्तर देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7877896648। कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, आपको बताना है कितने विभाग होते हैं। अब इस उत्तर बताते हैं इसका। तो ये देखिए, अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं 5। नेक्स्ट है, आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है, तो पहला कदम है वर्गीकरण। नेक्स्ट है, माध्यिका को कहा जाता है, तो माध्यिका को कहा जाता है स्थिति संबंधी माध्य। नेक्स्ट है, हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ, तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक है, तो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालिक वृद्धि किसकी विशेषता है, तो यह विशेषता है आर्थिक विकास की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहने वाला है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, संगणना विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है, प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र है, तो ये सूत्र है, इसको याद रख लेना है। तीसरा है, सहसंबंध तकनीक की खोज किसने की थी, यह की थी कार्ल पियर्सन ने। चौथा है, पीओ प्रदर्शित करता है यह आधार वर्ष का मूल्य। 5 है, उदारीकरण में अनावश्यक प्रतिबंधों को कम किया जाता है। 6 नंबर है, 2011 में साक्षरता का प्रतिशत कितना था, तो पुरुष का था 74.04 और महिलाओं का था 82.14 और ओवरऑल था आपका 65.46। 7 नंबर है, आर्थिक विकास एक कौन सी प्रक्रिया है, तो आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको सही जोड़े बनाने हैं ए का ब के साथ। तो इसको देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, अपनी क्लास के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हमारा नंबर है 7877896648। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए का ब के साथ आपको मिलान करना है, तो आप उत्तर याद रख लें सीधे सीधे। सांख्यिकी के जनक कौन है, गॉटफ्राइड एकेनवॉल। दूसरा है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप समांतर माध्य, पदों के विचलन की माप अपकिरण, आदर्श निर्देशांक फिशर, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, निम्न जीवन स्तर और चीन में आर्थिक सुधार कब हुए थे, 1978 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देने हैं। पहला है, समंक कितने प्रकार के होते हैं, तो समंक होते हैं 2 प्रकार के। सेकंड है, समांतर माध्य का सूत्र याद रखना है आपको, सिग्मा एक्स बाई एन। नेक्स्ट है, प्रमाप विचलन का विचार किसने दिया, तो ये विचार दिया था कार्ल पियर्सन ने। नेक्स्ट है, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है, निजीकरण। 6 नंबर है, कीमत में वृद्धि का विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उत्तर है आपका विपरीत प्रभाव। 7 नंबर है, आर्थिक विकास का आधार क्या है, तो आर्थिक कल्याण। नेक्स्ट है, जिसमें आपको सत्य असत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। तो पहला है, माध्यिका की बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है, तो यह बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, हम निर्देशांक पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, तो यह क्या है, यह असत्य है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था, यह भी गलत है। नेक्स्ट है, 1991 की औद्योगिक नीति में लाइसेंस में ढील दी गई, ये सत्य है। नेक्स्ट है, मानवीय पूंजी से उत्पाद
धन में वृद्धि होती है, बिल्कुल सत्य है। 6 नंबर है, भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, सत्य है। प्रश्न संख्या 6 है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस बात का ध्यान किया जाता है कि मनुष्य या समाज किस प्रकार सीमित साधनों का किफ़ायत के साथ प्रयोग करके वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करता है तथा उनके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अथवा सांख्यिकी के कोई दो कार्य लिखिए। तो पहला है, विशाल तथा जटिल पदार्थ को सरल बनाती है, और दूसरा है, सांख्यिकी तथ्यों को एक निश्चित रूप से प्रस्तुत करती है। प्रश्न संख्या 7 है, प्राथमिक समंक किसे कहते हैं? तो प्राथमिक समंकों से आशय ऐसे समंकों से है जो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक संगणक मौलिक होते हैं क्योंकि ये फिर नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। अथवा के अंदर प्रश्न है, द्वितीयक आंकड़ों के क्या स्रोत हैं? तो आपका उत्तर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन, पत्रिकाएं एवं व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन। 8 नंबर प्रश्न है, समंकों के वर्गीकरण से क्या आशय है? तो संकलित समंकों को किसी गुण के आधार पर समान व असमान अलग अलग वर्गों के बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। अथवा बारंबारता वितरण क्या है, समझाइए। तो संकलित संगणकों को विशिष्ट एवं निश्चित प्रकार से व्यवस्थित करके सारखी रूप से निरूपित को जहाँ चर के आकार एवं आकृति स्पष्ट हो सके बारंबारता वितरण कहते हैं। रैखिक आवर्ती वितरण के दो आधारभूत तत्व हैं, चर तथा बारंबारता। अब आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, समांतर माध्य का खंडित श्रेणी में सूत्र लिखिए। तो उत्तर है आपका प्रत्यक्ष विधि और लघु रीति, दोनों के सूत्र याद रख लीजिए। अथवा के अंदर प्रश्न है, बोइस्टिक के कोई दो गुण लिखिए। तो पहला है, बोइस्टिक का मूल्य ज्ञात करना अत्यंत सरल होता है। दूसरा है, बहुलक मूल्य श्रेणी का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य है। प्रश्न संख्या 10 है, अपकरण से क्या आशय है? तो उत्तर है आपका, अपकरण क्या शाब्दिक अर्थ बिखराव या फैलाव है, अर्थात इसके द्वारा यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि संगणकों या आवृत्ति वितरण में एकरूपता है या विविधता। बाउले के अनुसार अपकरण पदों के विचरण या अंतर का एक नाप है। अथवा के अंदर प्रश्न है, लॉन्ज वक्र के कोई दो गुण लिखिए। तो इसका उत्तर है, लॉन्ज वक्र के कोई दो गुण। पहला है, दो या दो से अधिक समंग मालाओं के अपकरण की तुलना सरलता से की जा सकती है। लॉरेंज वक्र आकर्षण और प्रभावशाली होता है जिसका मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 11 है, बाजार अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, बताइए। तो उत्तर है, जिस व्यवसाय में समस्त वस्तुओं सेवाओं का क्रम, विक्रय, भुगतान और प्राप्तियों का आधार, मुद्रा और सारा उत्पादन बाजार बेचने के उद्देश्य सूत्र द्वारा किया जाए उसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। अथवा के अंदर प्रश्न है आपका, तृतीय क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। तो इसके उदाहरण है, परिवहन, संचार, वेल, व्यापार आदि से संबंधित गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आप याद कर लीजिए, बाकी के लॉन्ग क्वेश्चन आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करवाएंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।